नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। चिरैया प्रखंड के परेवा पंचायत में हम पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ देखिए एक प्रत्याशी हैं सुरेश प्रसाद यादव। समर्थक इनके साथ हैं। इनका क्या मुद्दा है बात करेंगे सीधे। सबसे पहले सुरेश जी, स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद है मेरे एथी पर पहुंचने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, 30 कैंडिडेट आप लोग फाइट में मैदान में हैं। आप किन मुद्दों के साथ आए हैं, क्या करना चाहते हैं पंचायत? ये पिछले बार मैंने भी चुनाव लड़ा था, मैं 23 वोट से हारे। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, श्रीमती पुष्पा कुमारी। 40 वोट मेरा अंगूठा छाप वाला निकल गया, 23 वोट से हम हारे। उस समय 32 कैंडिडेट थे 16 में, और अब इस बार 30 कैंडिडेट है। जो जीते मुखिया, वर्तमान मुखिया, जल नल का भी काम इस पंचायत में सुदृढ़ नहीं हुआ। पिछले 4 वर्ष से बाढ़ आती है, पूरा गांव जर्जर है, बाढ़ से त्रस्त है। लेकिन मुखिया जी कहते हैं कि हम बाढ़ घोषित नहीं करेंगे। उसका कारण है कि पैक्स अध्यक्ष भी है और धान खरीदते हैं बनिया से, इस चलते वो बाढ़ घोषित नहीं करते हैं। पूरा लोग मरमाहत है। मैंने 5 वर्ष एकदम लगे हुए हैं पूरे जनता के साथ। सभी जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उसको मैंने अपने खर्च से, सभी को जो वृद्धा पेंशन के लायक है वृद्धा पेंशन दिवाए हैं। किसी का अगर इलाज करवाना है तो मैं अपने गाड़ी से भेजकर मोतिहारी पटना इलाज करवाया हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ता है मैं मदद करता हूँ। 24 घंटा मैं पंचायत में हर जनता के साथ मिलजुल कर रहता हूँ, हर समस्या का समाधान करता हूँ। और मेरा मुद्दा है कि जो वर्तमान मुखिया हैं, हमको सिर्फ वर्तमान मुखिया से लड़ाई है। 30 जो 29-28 कैंडिडेट हैं, वो कोई मुखिया का कैंडिडेट है, कोई हमको हराने के लिए है, कोई अपने माने किसी का मुखिया कहलाने के लिए भी हमको हराने के लिए हैं कि यह नहीं जीत पाए। मैं तो हारा हूँ। कुछ लोग मुखिया कहलाने के लिए भी हैं। हाँ, कुछ लोग मुखिया कहलाने के, कुछ नहीं, उसमें 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुखिया कहलाने के लिए, मुखिया जी कहलाने के लिए हैं, समझे। और चुनाव जीतने से उनको मतलब नहीं है और विजय को मदद कर रहे हैं। जो वर्तमान मुखिया हैं विजय जी, उनको मदद कर रहे हैं। और मेरा मुद्दा है, हम लॉ ग्रेजुएट हैं, वकालत भी किए हुए हैं, मेरी पत्नी भी ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं। इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना ही मेरा एक लक्ष्य है। मेरे पंचायत में आप चलकर घूम कर देखिए, एक भी रोड नहीं बना है। आप आए होइएगा तो बरसात के दिन में आते तो आप पैदल भी नहीं आ सकते थे मेरे दरवाजे तक। इंदिरा आवास में यहाँ 30,000 से 40,000 तक घुस चलता है। यहाँ तक कि ऐसे दबंग मुखिया जी हैं कि 15 वार्ड जीता और 12 वार्ड को ढाका में ले जा करके बांध करके पीटे। अगर यह बात गलत है तो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं जो सजा जनता देगी उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं अहंकार के खिलाफ हूँ, जुल्म के खिलाफ हूँ, गरीब के साथ हूँ। गरीब का विकास हो, न्याय संगत काम हो, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। कोई कहेगा कि हम ये कर दिए वो कर दिए, सभी लोग भ्रष्टाचार के साथ है। अगर हम, आप जनता से भी मेरे बारे में पूछिए कि एक भी अगर मुझ पर आरोप लगा देगा तो अभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, छोड़ दूंगा। और जितना मैं 5 बरस से और पिछले 5 बरस से 10 बरस से मैंने जितना मेहनत किया है, जितना गरीबों का साथ दिया है, अगर 30 कैंडिडेट या वर्तमान मुखिया कह दे तभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा कि नहीं यह बात गलत बोल रहे हैं, साबित कर दे। दूसरी बात कि मेरे यहाँ जितने भी लाइन लगे हैं, बिजली वाला विधायक जी के इच्छित कोष से लगा, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत कुछ निजी खर्चा कर कर ऑफिस में दौड़ कर धूप कर 60,000 के लगभग जो लगा उस समय 16 में 15 में मैंने लगाया है। पूरे गांव में मेरा लगाया हुआ लाइन है। माहौल क्या लग रहा है इस बार? किस तरह से सपोर्ट कर रही है जनता? सभी लोगों का मेरे साथ सहानुभूति है, प्यार मोहब्बत जनता के साथ जुड़े हैं तो स्वाभाविक है। और सबसे लोग को दुख की बात है कि इनका 40 वोट बोकस हो गया, इसलिए 23 वोट से हारे हैं। इसलिए मुझे जनता का
प्यार मिल रहा है और माने एकदम उत्साह है। मैं निश्चित, मुझे आत्मविश्वास है, जनता का सहयोग है कि मैं चुनाव जीतूंगा। मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है, क्रम संख्या 8 पर है और मैं फिर आपसे मिलेंगे 11 तारीख को। मैं चुनाव निश्चित जीतूंगा, मेरा आत्मबल कर रहा है। सुरेश जी, हम ये जानना चाहेंगे, एक बेरोजगारी समस्या है देश की, अपने पंचायत की, समाज की। अपने पंचायती स्तर पर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए जो मनरेगा का स्कीम है, मिलता है लोगों को? मैं सरकार से, जिलाधिकारी से मांग करता हूं कि परेवा पंचायत में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है 5 वर्ष में। कुछ खास व्यक्ति को नाम जोड़कर अपने अंगूठा से, अपने आदमी के अंगूठा से यहाँ मनरेगा का निकासी हुआ है। और एक भी जनता मेरे साथ हैं, पूछ लीजिए कि किसी को रोजगार मिला है 30 दिन का चाहे 90 दिन का 5 वर्ष में? एक भी का नहीं। यहाँ तक कि उनके खाता का भी पैसा लोग निकाल लिया है। नाम में कुछ लोग का डाल भी दिया तो उसके खाता का पैसा भी डाल लिया है, निकाल लिया है। उनका जो लोग करने धरने वाला है वो लोग निकाल लिया है। एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला है, सब कागज में हुआ है। एक भी गली नली का काम नहीं है। जितने भी जल नल लगा है सब का पानी रोड पर निकल रहा है। यह देखने की बात है। अभी चलिए दिखाते हैं। मेरे वार्ड में या किसी भी 15 वार्ड का बात कर रहा हूँ, कहीं जल नल टूटा है तो कहीं टंकी टूटा है तो कहीं पाइप फाटा है, किसी के घर में घुस रहा है। महीना में 2 दिन 1 दिन चलता है, खाना पूर्ति होता है। अभी पिछले बार भी 11 हज़ार रुपया मिला, का हुआ नहीं हुआ। अभी मरम्मती के लिए 50,000 सुन रहे हैं कि मिला है। क्या मिला है नहीं मिला है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वह भी कहीं एक भी मरम्मती का काम नहीं हुआ है। देखने की बात है। जिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से जांच करवावें और जांच करवा करके देखें कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। हमको सिर्फ मतलब है विकास से। एक भी विकास यहाँ नहीं हुआ है। जो लोग बोलेगा, उचित बात बोलेगा, उसको माने कहीं ना कहीं डर का भय बना हुआ है कि मुखिया जी हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। भय का मारे नहीं बोलता है। और एक ही यदि है यहाँ कि हम पैसा बांटेंगे, चुनाव जीतेंगे। जनता के साथ तो कोई काम हुआ नहीं है।